एक तरफ अमेरिका और ताइवान ने चीन के ऊपर ले लिया है बड़ा वाला एक्शन और ये एक्शन चीन की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए काफी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना ने भी लिया एक्शन। भारतीय वायुसेना से डरा चीन अब भारत को क्या प्रस्ताव दे रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ताइवान की इस लड़ाई में ताइवान के तरफ से अमेरिका क्यों खड़ा है? आखिर अमेरिका जो पहले वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता था, अभी ऊपर से ये कहता है कि हम वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं, लेकिन अंदर खाने ये ताइवान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है और ताइवान के साथ खड़े रहने की बात भी कह रहा है। तो इसके पीछे अमेरिका वो देश है जो बिना किसी फायदे के किसी के पीछे खड़ा नहीं रहता है। तो कुछ तो वजह होगी और वो वजह है सबसे बड़ी वजह है कि चीन से जब भागकर ताइवान के नेता आए थे और इन्होंने ताइवान देश बना लिया, तब इन्होंने सोचा था कि एक दिन आएगा, एक वक्त आएगा जब हम वापस से पूरे चीन को हथिया लेंगे या फिर वापस से हमारा शासन होगा चीन के ऊपर। चीन के शासक थे जो भागकर कम्युनिस्ट पार्टी के आतंक से परेशान होकर दोनों में गृह युद्ध चल रहा था और इस गृह युद्ध से बचकर ये भागे थे। भागकर इन्होंने ताइवान का निर्माण किया। ताइवान का निर्माण करने के बाद इन्होंने डेवलपमेंट पर फोकस किया और उस वक्त का इंतजार करने लगे इसके शासक कि एक वक्त आएगा जब हम बड़े वाले चाइना को मिला लेंगे और हमारा वहाँ पे राज होगा। यहाँ पर इन्होंने डेवलपमेंट करते हुए सबसे ज्यादा फोकस किया टेक्नोलॉजी पर और टेक्नोलॉजी पर फोकस करने का ये असर हुआ कि इस वक्त ताइवान की कंपनी सेमीकंडक्टर के मामले में दुनिया की टॉप की कंपनी बन गई। दुनिया में 60% सेमीकंडक्टर का सप्लाई भी ताइवान करने लगा। ताइवान का टोटल बिजनेस 738 अरब डॉलर का हो गया सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर का। और सेमीकंडक्टर की सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? अमेरिका को। अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, अमेरिका में सॉफ्टवेयर के बड़े बड़े उद्योग हैं और अमेरिका सेमीकंडक्टर का महत्व बहुत अच्छे से जानता है। एक छोटे से रिमोट कंट्रोल से लेकर अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले स्पेस क्राफ्ट, हथियार, मिसाइलें, बहुत ऐसी चीजें हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल अनिवार्य है। सेमीकंडक्टर का ये अनिवार्य इस्तेमाल अगर सेमीकंडक्टर ही न हो तो सारे हथियार ठप बैठ जाएंगे। अमेरिका इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए अमेरिका ताइवान के सपोर्ट में हर हाल में खड़ा रहेगा। आप देखना, रूस यूक्रेन जंग में भले नहीं आया हो अमेरिका, लेकिन इस जंग में अमेरिका आएगा कि उसे ताइवान के साथ साथ उस इंडस्ट्री को बचाना है जिस इंडस्ट्री के बल पर अमेरिका के सॉफ्टवेयर उद्योग और हथियार खड़े हैं। पर यह भी सच है कि ताइवान है छोटा सा देश, बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं लड़ पाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान जरूर पहुंचाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा दिनों तक लड़ पाना इसके लिए संभव नहीं होगा। इसके उद्योग पर चीन की भी नजर है। ऐसे में ताइवान भी चीन की रीढ़ की हड्डी पर वार कर रहा है और अमेरिका भी। अमेरिका ने तो अपना खजाना ही खोल दिया है। अमेरिका ने करीब 57 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए हैं चीन को हराने के लिए और सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए और इसके रिसर्च के लिए। अब ये बिल प्रस्ताव पारित किया गया है अमेरिका में ताकि जल्द से जल्द इसका ऑप्शन तैयार किया जाए। अमेरिका जो निर्भर है ताइवान के ऊपर और चीन के ऊपर, वो सारी चीजें हट जाए। खैर, जहां एक तरफ अमेरिका ये सब कुछ कर रहा है तो वहीं ताइवान ने भी एक्शन ले लिया है और ताइवान की जो कंपनी है फॉक्सकॉन, इसने जो शेयर लगाए हैं चीन में अब वो उसे कम कर रहा है। अब उन्नत टेक्नोलॉजी वाली ये कंपनियां चीन के अंदर कोई भी निवेश नहीं करना चाह रही हैं, क्योंकि अब ताइवान को डर लग रहा है कि ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कहीं चीन हासिल न कर ले। अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में चीन जहां आगे बढ़ना चाह रहा था, वहां ये सारी चीजें चुनौतियां पेश करने लगी है चीन के सामने। खैर, ये देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, लेकिन अभी काफी वक्त लगेगा। भारत ने भी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है और एक वक्त आएगा कि भारत खुद ही एक्सपोर्ट करेगा सेमीकंडक्टर को, पर अभी फिर भी इन चीजों में वक्त है और चीन को अभी हैंडल करना है। तो ताइवान को सीखना पड़ेगा
कि चीन को भारत कैसे हैंडल कर रहा है। भारत ने भी हालात ऐसे बना दिए हैं कि चीनी अधिकारी बार बार बैठकें कर रहे हैं और बैठकें करके भारत से ये कह रहे हैं कि अब ऐसा मत करना, अब ऐसा मत करना। कारण क्या है? भारत आक्रामकता की जवाब आक्रामकता से दे रहा है। चीन क्या करता है? चीन एक नीति पर काम करता है और उस नीति का नाम है हेक्सियाओ गोंगडा पॉलिसी। ये पॉलिसी क्या है? तो इस पॉलिसी के तहत ना चीन दबाव बनाता है। कैसे? चीन कहता है कि किसी देश के ऊपर लोन देकर, उसे हथियार देकर पहले कोशिश करो उसकी अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने का, और उसके बाद अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो उसके एरिया पर क्लेम करना शुरू कर दो। जिससे क्या होगा? आपके साथ झुकने के लिए तैयार हो जाएगा सामने वाला देश, और जब झुकने के लिए तैयार हो जाएगा तो उसके कुछ न कुछ हिस्से पर कब्जा जमा लो। जैसे भूटान के साथ किया उसने। भूटान के 3 इलाकों पर उसने कहा कि ये 3 इलाके हमारे हैं, जाकारलंग, पसामलंग और डोकलाम। अब ये जाकारलंग और पसामलंग की कुल भूमि थी 495 स्क्वायर किलोमीटर और डोकलाम अकेले था 259 स्क्वायर प्रति किलोमीटर। अब यहाँ पर इन 3 जगहों पे क्लेम करने के बाद चाइना ने कहा ठीक है, हम आपको एक ऑफर देते हैं, 2 जगह जो हमने क्लेम किया है वो हम छोड़ देते हैं, जाकारलंग और पसामलंग। ये जो है ये टोटल हो गए 495 स्क्वायर किलोमीटर, ये एरिया छोड़ देते हैं और आप हमें डोकलाम दे दो 269 स्क्वायर किलोमीटर का। मतलब तीनों एरिया हैं भूटान के, लेकिन फिर भी तीनों में से 2 छोड़ रहा है। मतलब कि भूटान का ही इलाका भूटान को ही नेगोशिएट करने के लिए इस्तेमाल करता है चीन। पर भारत इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझता है। भारत चीन को डील करना भारत को बहुत अच्छे से आता है। हाल ही में आपने देखा होगा सीमा पर लगातार सॉर्टी करने लगे थे चीनी एयरक्राफ्ट। शायद भारत को भी ताइवान समझ लिया था। भारतीय सीमा क्षेत्र के पास में ये घूमना शुरू कर रहे थे। 10 किलोमीटर दायरे का एक बनाया गया था बफर जोन, लेकिन चीन इस बफर जोन को मानने से इनकार कर रहा था। उसके बाद कथित तौर पर भारतीय एयरफोर्स ने भी उसका जवाब उसी तरीके से देना शुरू कर दिया। अब इतना ज्यादा बिलबला गया चीन कि चीन ने अब भारत के सामने प्रस्ताव रखा कि एक हॉटलाइन स्थापित कर लेते हैं ताकि हमारे एयरफोर्स एक दूसरे से टकराए नहीं। इस हॉटलाइन पर हम बात कर लेंगे, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगी तो हम बातों के जरिए सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये पहली बार है जब चीन झुकने को तैयार हो रहा है। फिर भी चीन भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।